हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 7A हमने कंप्लीट कर ली थी। चैप्टर चल रहा था आपका लाइन एंड एंगल्स। ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स। एक्सरसाइज आपकी 7A कंप्लीट हो गई है। आज स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 7B। 7B स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है 7B का। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो एंगल्स की प्रॉपर्टी होती है, लाइन और एंगल की जो प्रॉपर्टी होती है, वो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है आपके पास, और ये जो कंप्लीट पूरा एंगल होगा, ये होता है 180 डिग्री। ये होता है आपका 180 डिग्री। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं भैया इसको? स्ट्रेट एंगल। एक लीनियर लाइन है आपके पास, लीनियर। ठीक है, तो यहां से जो ये कंप्लीट पूरा लाइन को कवर करेगा एंगल, ये क्या कहलाएगा? स्ट्रेट एंगल। और ये होता है 180 डिग्री। अब इस लाइन के आप कितने ही पार्ट कर दीजिए, सब एंगल्स का सम कितना होगा? टोटल एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्लियर? चलिए जैसे देखते हैं आप, एक मिनट। अब ये लाइन है आपके पास। अब यहाँ से ये लाइन टोटल एंगल कितना बताया मैंने आपको? 180 डिग्री। लेकिन यदि आप इस लाइन में कुछ और यहाँ से पार्ट कर दें, अब इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, टू पार्ट्स में। एक यहाँ पे एरिया है और एक यहाँ पे है ये। ठीक है, तो यहाँ से टू एंगल क्रिएट होंगे। एक एंगल ये होगा आपका और एक एंगल ये पूरा होगा। अब भी ये अगर टोटल देखें हम, ये अगर एंगल एक्स है और ये एंगल आपका वाई है, तो टोटल यहाँ से देखें, टोटल यहां से देखें अगर, तो x प्लस वाई इक्वल अब भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि क्या बोलते हैं इसको? लीनियर पेयर। क्या बोलेंगे इसको? लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का क्या है? ये एक लीनियर पेयर है। क्लियर है? तो ये बहुत यूज होता है, मोस्टली अधिकतर क्वेश्चंस में ये आपका यूज होगा, लीनियर पेयर। मतलब आपके टू एंगल हैं, थ्री एंगल हैं या फोर एंगल हैं, उन सब का सम क्या होगा? सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर यहां से मैं एक लाइन और क्रिएट कर लूं, तब भी सम क्या होगा आपका? 180 होगा। मान लीजिए एक लाइन हमने ये ले ली। अगर अब ये x है, ये y है, और ये आपका z है। अब भी यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल क्या होगा? 180। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है। तो एक लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180 होता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे भैया। क्लियर? आप कितने भी इसके पार्ट कर लीजिए, टोटल सम क्या होगा एंगल्स का? 180 डिग्री होगा। तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। बच्चे यहाँ बहुत गलती करते हैं। ठीक है, कहीं भी एक लाइन आपको स्ट्रेट दिखाई दे, तो ये टोटल एंगल क्या होता है भैया? 180 होता है। इतनी सी बात है बस। अब इसमें आप कितने भी पार्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबका सम क्या होगा? 180 होगा। ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, सबका सम क्या होगा एंगल्स का? 180 होगा। क्लियर है? चलिए, तो ये आपने समझा कि भैया लीनियर पेयर में क्या होता है? सम 180 होता है। और 180 जो एंगल होता है उसको बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रेट एंगल। क्लियर है इतना? अब बात करते हैं, यदि टू लाइंस इंटरसेक्टर ईच अदर, टू लाइंस इंटरसेक्टर टू ईच अदर, दो लाइन है और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो क्या कंडीशन होती है, समझेंगे। फिर चलिए, तो यहां से देखिए, ये जो एंगल है, ये इसके सामने वाले एंगल के इक्वल होता है। इसको बोलते हैं अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं इसको? अपोजिट एंगल। ये एंगल, इसके सामने वाला एंगल क्या होगा? ये होगा। और ये एंगल है, इसके सामने वाला एंगल क्या होगा भैया? ये होगा। ठीक है, तो जो आमने सामने के एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनको अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अपोजिट एंगल। तो यहां से ये भी ध्यान रखेंगे, अगर ये आपका एक्स डिग्री है तो ये भी एक्स डिग्री होगा, और ये बाई डिग्री है तो ये भी बाई डिग्री होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और यहाँ से फिर देखिए एक लीनियर पेयर बन रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका? एक लीनियर पेयर है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूं, जहां आप मेरा ब्लैक पेन है, ये क्या है? लीनियर पेयर है। तो यहाँ से x प्लस वाई कितना होगा? 180 होगा। यहाँ से x प्लस वाई का सम कितना होगा? 180। क्लियर है? ऐसे ही देखिए आप, यहाँ भी लीनियर पेयर बन रहा है, ये लीनियर पेयर है ना?
पूरी की पूरी लाइन कवर हो रही है। ऐसे ही यहां से अगर देखें तो ये लीनियर पेयर है। अलग कलर से दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए, ये भी क्या है, लीनियर पेयर है ना। तो बहुत सारे लीनियर पेयर बनते हैं। एक ये भी लीनियर पेयर है। ठीक है, टोटल कितने लीनियर पेयर हुए, 4 लीनियर पेयर। तो ध्यान रखेंगे इस चीज का, इसका हर जगह यूज होता है आपका। तो एक तो लीनियर पेयर का सम कितना होगा, 180 डिग्री। और अपोजिट एंगल क्या होते हैं, अगर टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, तो यहाँ से अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस एक्सरसाइज में इन दोनों फॉर्मूलाज, फॉर्मूला नहीं कहेंगे इनको, ये प्रॉपर्टी है, इन प्रॉपर्टीज का यूज होगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन करेंगे बहुत ही सुकून के साथ। चलिए भाई, अब क्वेश्चन करते हैं, है ना। अब करेंगे भाई क्वेश्चन। तो यहां से क्वेश्चन क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर एओबी इज अ स्ट्रेट लाइन। एओबी, एओबी क्या है आपकी, एक स्ट्रेट लाइन है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए एओबी आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये यहाँ पे एंगल 62 है और एंगल एक्स है, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है। देखिए पूरी की पूरी लाइन कवर कर रहा है ये, तो ये लीनियर पेयर है। तो यहां से वी नो डेट, वी नो डेट एंगल। अब देखिए एंगल कैसे पढ़ते हैं वो ध्यान रखेंगे, एंगल कैसे रीड करेंगे। ये 62 कहां पर है, ये 62 कहां पर है, ओ पॉइंट पर। कहां पर है, ओ पॉइंट पर। और ये एक्स कहां है, एक्स भी भैया ओ पॉइंट पर है, एक्स भी ओ पॉइंट पर है। लेकिन इन दोनों एंगल्स को अलग अलग कैसे पढ़ेंगे, कैसे रीड करेंगे वो समझते हैं। तो जो जहां पे पॉइंट होता है, 62 कहां पे बन रहा है, ओ पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को बीच में रखते हैं, मिडिल में रखते हैं। तो ओ कहां रखेंगे, मिडिल में। लेकिन ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है, ये कहां से गया, ए से कहां गया, ओ, ओ से कहां गया, सी। तो ए ओ सी पढ़ेंगे इसको, ए ओ सी। या हम इधर से भी पढ़ सकते हैं, सी से कहां जाएंगे, ओ, ओ से कहां जाएंगे, फिर ए। तो इसको सी ओ ए भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जहां पे एंगल मेजर हुआ है, ओ पॉइंट, उसको मिडिल में रखना है, ध्यान रखेंगे। तो हम एंगल यहां से भी पढ़ सकते हैं, ए ओ सी या सी ओ ए। ही हमारी जो रीडिंग है वो ठीक है। एओसी भी बोल सकते हैं इसको एंगल, और एंगल सी ओ ए भी बोल सकते हैं, ये एंगल का साइन होता है। क्लियर। तो हम क्या जानते हैं कि एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस, ये जो एंगल एक्स है उसको कैसे पढ़ेंगे, यहां से बी से ओ गए, ओ से सी गए, या सी से ओ गए, ओ से बी गए, तो एंगल एक्स क्रिएट हुआ। इसको हम लिख सकते हैं एंगल बी ओ सी, और इसको हम एंगल सी ओ बी भी लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी, दोनों का सम कितना होगा, यहां से 180 डिग्री होगा। वीओसी इक्वल 180 डिग्री। तो होगा, रीजन लिखेंगे, लीनियर पेयर है भैया, क्यों होगा, लीनियर पेयर है। ठीक, तो रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर। कैसे एंगल है ये, इनका सम 180 क्यों है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। क्लियर। तो यहां से एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इक्वल कितना होगा, 180 डिग्री। एओसी की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, एओसी की वैल्यू है एंगल की 62 डिग्री। तो 62 डिग्री प्लस है, प्लस लगाएंगे, एंगल बीओसी कितना दिया है, एक्स, एंगल बीओसी एक्स, और इक्वल सम दोनों का कितना है, 180 डिग्री। अब यहां से जो नंबरिंग होती है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसको न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जो वेरिएबल वैल्यू होती है उसको वेरिएबल के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ से वेरिएबल तो अकेला है, तो एक्स को एक साइड अकेला रहने देंगे, जिसको फाइंड करते हैं उसको वन साइड हम अकेला छोड़ देते हैं, उसको किसी के साथ की जरूरत नहीं है। क्लियर। तो यहाँ से एक्स भैया एक साइड रहेगा, और 180 डिग्री के साथ जो 62 प्लस की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इधर आकर माइनस हो जाएगी। तो यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या होगी बताएंगे। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई, 180 डिग्री माइनस 62 डिग्री। अब 180 से 62 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 118। कितना मिलेगा यहाँ से, 118। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, x की वैल्यू कितनी आई, 118। कितना आया x, 118, यही हमें फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
एक्स की वैल्यू यहाँ से 118। बहुत सुकून के साथ आप क्वेश्चन समझेंगे और भैया यहाँ से इसको नोट करेंगे। चलिए नोट करिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। In the adjoining figure, AOB is a straight line. Find the value of x. Hence, find VOD. पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर एंगल BOD हमें फाइंड करना है। B B कहाँ पर है? ये है। B से कहाँ जाएंगे? O O से कहाँ जाएंगे? D। और BOD की वैल्यू जो है वो x प्लस 20 है। x की जो भी वैल्यू आएगी उसमें 20 प्लस कर देंगे तो BOD एंगल की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? देखिए अभी स्टार्टिंग में ही आपको समझाया था कि भैया स्ट्रेट लाइन जो होती है उसमें कितने भी एंगल क्रिएट हो रहे हैं उन सब का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है ना। क्या है? लीनियर पेयर। स्ट्रेट एंगल है सबका सम। तो यहाँ से 3x प्लस 3x माइनस 7 प्लस 55 डिग्री प्लस x प्लस 20 डिग्री, इन सब का टोटल सम क्या होगा? 180 डिग्री। ठीक, तो लिखेंगे वी नो डैट। यहां से एंगल रीड करेंगे। ए से ओ जाएंगे, ओ से सी जाएंगे, तभी तो ये एंगल मिलेगा हमको 3x-7 है ना। ए से कहा जाएंगे? ओ ओ से कहा जाएंगे? सी। तो एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल, अब जो मिडिल वाला एंगल है वो उसको कैसे रीड करेंगे? सी से कहा जाएंगे? ओ ओ से कहा जाएंगे? डी, या डी से ओ जा सकते हैं फिर सी। तो ये एंगल क्या होगा? जो 55 है वैल्यू जिसकी, ये होगा एंगल सी ओ डी। तो यहाँ से एंगल सी ओ डी प्लस, ये आपको बताइए एंगल का साइन होता है ना। चलिए यहाँ से बी, बी से कहा जाएंगे? ओ ओ से कहा जाएंगे? डी। तो एंगल बी ओ डी, एंगल वी ओ डी, इन सब का सम कितना होगा भैया? यहाँ से 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। रीजन क्या है? लीनियर पेयर। क्या है ये? लीनियर पेयर। समझेंगे ध्यान से, क्या है ये? लीनियर पेयर है। एंगल एओसी जो है उसकी वैल्यू गिवन है हमें, कितनी है गिवन? 3x-7 डिग्री। तो यहाँ से एंगल एओसी की वैल्यू 3x-7 प्लस है, प्लस लगाएंगे। एंगल सीओडी, एंगल सीओडी की वैल्यू कितनी है? 55 डिग्री। तो यहाँ से एंगल सीओडी के प्लेस पर हम क्या रखेंगे? यहाँ पुट करेंगे 55 डिग्री। प्लस है, प्लस लगाएंगे। एंगल बीओडी, एंगल बीओडी कितना है? एक्स प्लस 20 डिग्री। तो यहाँ से एक्स प्लस 20 डिग्री। क्लियर? इक्वल का साइन लगाएंगे 180। अभी यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी दिक्कत नहीं होगी भैया। यहाँ से 3x-7, 3x-7 ब्रैकेट के बाहर प्लस के साइन है तो ऐसे ही एज इट इज ये नोट हो जाएंगे। यहाँ भी एज इट इज x प्लस 20। अब x वाले के साथ रखेंगे और न्यूमेरिकल वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ रखेंगे। क्लियर है? एक x यहाँ पे कितने हैं? 3x है, और x यहाँ पर है। देखिए दोनों ही वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। ये 3x और ये, ठीक है, 3 और ये 1। ठीक है, x को क्या लिखते हैं? मतलब x को क्या पढ़ेंगे हम? 1x। तो यहाँ से x कितने हैं? 3 है, और यहाँ कितने हैं? 1 है, और दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है, तो 3 एंड 1 को ऐड करेंगे कितना होगा? 4। और 4 क्या होगा? x। ठीक है, 55 प्लस की वैल्यू है, 20 प्लस की वैल्यू है, तो यहाँ से 55 और 20 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 75। लेकिन यहाँ पे 75, लेकिन माइनस के 7 है। 75 तो है लेकिन माइनस के 7 है, तो यहाँ से प्लस कितना होगा? 68 इक्वल 180 डिग्री। यहाँ से 20, 55 और 7 को सोल्व किया तो कितना आया? प्लस के 68। यहाँ से क्लियर? इक्वल कितना चल रहा था? 180 डिग्री। अब 68 को कहाँ ले जाएंगे? 180 की साइड। 68 को कहाँ ले जाएंगे? 180 की साइड। तो यहाँ से 4x इक्वल क्या होगा? 180 माइनस 68, 112 x डिवाइडेड बाय 4। x की वैल्यू यहां से मिली हमको 112 डिवाइडेड बाय 4। तो यहां से 4 टू जा 8, 4 8 जा 32। x की वैल्यू कितनी आई? यहां लिख देते हैं भाई इधर। यहां से x कितना होगा? 28। 112 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 4 टू जा 8, 3 बचेंगे 32, 4 8 जा 32। x की वैल्यू कितनी आई? 28। एंगल हमको फाइंड करना है भैया बीओडी। ठीक है, लिखेंगे एंगल बीओडी।
बीओडी कितना था, एक्स प्लस 20, एक्स की वैल्यू 28 प्लस 20, यहां से एंगल बीओडी 48 डिग्री, एंगल बीओडी कितना आएगा 48 डिग्री। क्लियर, नोट कर लेंगे आराम के साथ। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यदि भैया नहीं आए हैं तो फिर भी आप एक बार कमेंट करेंगे, फिर दोबारा समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़िए आराम से। चलिए, क्वेश्चन ये नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर एओबी इज अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हैंस फाइंड एंगल एओसी, सीओडी एंड बीओडी। आपको तीनों एंगल भी फाइंड करने हैं। कौन कौन से एंगल है, एओसी, बीओडी एंड सीओडी। क्लियर है। चलिए, तो यहां से देखिए आप, हमें क्या पता है कि एंगल एओसी, एंगल सीओडी एंड एंगल बीओडी, तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। चलिए लिखेंगे, वी नो डेट एंगल एओसी प्लस ये एंगल सीओडी, एंगल सीओडी प्लस एंगल यहां से बीओडी, एंगल बीओडी, इन सब का सम कितना होगा, 180 डिग्री। कितना होगा इन सब का सम, 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री है। यहां से एंगल एओसी कितना है, एंगल एओसी है 3x+7, कितना है 3x+7, प्लस एंगल सीओडी कितना है 2x-19, 2x-19। क्लियर है। प्लस एंगल बीओडी कितना है, x इक्वल कितना बनेगा, 180 डिग्री। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी दिक्कत नहीं होगी। यहां से 3x पॉजिटिव है, 2x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, 3 2 5 एंड 1 6x, 7 प्लस की वैल्यू है, 19 माइनस की वैल्यू है। 19 से 7 जाएंगे तो कितना होगा, 12 बचेगा, लेकिन माइनस वाली वैल्यू ग्रेटर है तो माइनस के 12 इक्वल 180। 6x इक्वल कितना होगा, 180 माइनस के 12 है, राइट साइड जाएंगे भैया प्लस के 12 हो जाएंगे। ठीक है, यहां से 182 प्लस 12 कितना होगा, 192। 6 कहाँ है, मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में। 6 3 जा 18, 6 2 जा 12। एक्स की वैल्यू यहां से आपको मिली 32। एक्स की वैल्यू कितनी मिली, 32। अब एक्स की वैल्यू 32 है, आप सारे एंगल बता सकते हो। यहाँ एक्स के प्लेस पर 32 रखेंगे, यहाँ भी एक्स के प्लेस पर 32 और ये भी 32। क्लियर। चलिए, तो यहां से सबसे पहले कौन सा एंगल फाइंड करेंगे हम, एंगल एओसी। एंगल एओसी हमें फाइंड करना है भाई। अरे यार, एंगल एओसी, एंगल एओसी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3x+7, 3x+7, 3 × एक्स की वैल्यू 32 प्लस 7, 32 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे कितना आएगा, 96 प्लस 7। तो यहां से एंगल एओसी कितना आया, 103, कितना आया 103 डिग्री। क्लियर। अब एंगल फाइंड करना है आपको, सीओडी, एंगल सीओडी, सीओडी, एंगल सीओडी कितना है, 2x-19, यहां से 2 × एक्स के प्लेस पर 32 माइनस 19, 64 माइनस 19, तो यहां से आपको मिलेगा 45। कितना आएगा ये, 45 डिग्री। क्लियर। चलिए, यहां से 64 से 19 माइनस करेंगे 45। अब लास्ट का एंगल है आपका एंगल बीओडी, एंगल बीओडी, एंगल बीओडी वो कितना है, एक्स है और एक्स की वैल्यू कितनी है 32। एंगल बीओडी कितना है आपका 32 डिग्री। क्लियर। चलिए नोट करेंगे भाई, इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, इन द एडजॉइनिंग फिगर x रेशियो y रेशियो z इक्वल 5:4:6, इफ x o y इज अ स्ट्रेट लाइन। ये ए ओ बी है, ठीक है, ए ओ बी होगा यहाँ पे, ए ओ बी, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ए ओ बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। अब रेशियो दे रखा है, देखिए एक्स 5:4:6 के रेशियो में है, जो एंगल है आपके एक्स वाई जेड वो 5:4:6 के रेशियो में है, ठीक है। तो यहां से हम लेट कर लेंगे, ठीक, लिखेंगे लेट एंगल ए ओ पी, ठीक है, ए ओ पी इक्वल, क्या लेट कर लेंगे इसको, 5a। जब भी रेशियो दिया होता है कोई भी एक वेरिएबल लगा के हम यहाँ लेट कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5a। एंड यहां से एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू एंगल पी ओ क्यू कितना होगा, पी ओ क्यू आपका होगा 4a, क्योंकि 5:4:6 के रेशियो में है। तो यहां से ये वाली वैल्यू 5a, ये वाली वैल्यू 4a एंड ये वाली वैल्यू 6a। क्लियर है, चलिए यहां से एंगल वी ओ क्यू, बी ओ क्यू इक्वल ये होगा 6a। या इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एंगल जेड था, है ना, ये एंगल क्या था आपका, बाई था, और ये एंगल क्या था आपका, एक्स था, ठीक है। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। इट मींस एक्स इक्वल 5a, बाई इक्वल 4a एंड जेड इक्वल 6a। क्लियर है, चलिए अब यहां से हमें पता है कि एंगल एक्स प्लस बाई प्लस जेड कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो वी नो डैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, या हम लिख सकते हैं एंगल यहां से एओपी प्लस एंगल पीओक्यू प्लस एंगल बी ओ क्यू, ठीक है, इक्वल कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन क्या है आपका, रीजन वही है लीनियर पेयर। क्या रीजन है, लीनियर पेयर। क्लियर, एओपी कितना है भैया, एक्स प्लस पीओ क्यू बाई प्लस बीओ क्यू जेड इक्वल 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी है, 5a प्लस बाई की वैल्यू 4a प्लस जेड की वैल्यू 6a इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। 5, 4, 9, 6, 15, 15a इक्वल 180। ए की वैल्यू यहां से कितनी आएगी वो देख लेते हैं। चलिए भाई, 15a इक्वल कितना है, 180। तो ए इक्वल कितना होगा, 180/15। ए की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, 12। ए इक्वल कितना है आपका, 12 आया। ए इक्वल 12 आया, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू थी 5a। तो 5 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 12 कितना आएगा, 60 डिग्री। बाई बाई की वैल्यू कितनी थी, 4a, 4a। तो यहां से 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 12 कितना आएगा, 48 डिग्री। जेड की वैल्यू थी 6a, 6 मल्टीप्लाई 12 यहां से कितना आएगा, 72 डिग्री, 72 डिग्री। क्लियर, नोट करेंगे भाई। तो यहां से एक्स बाई जेड तीनों की वैल्यू आ चुकी है। एक्स कितना आया है, 60 डिग्री, फिर वाई 48 डिग्री एंड जेड 72 डिग्री। चलिए नोट करेंगे आप भैया, क्वेश्चन क्वेश्चन नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 5 नंबर, इन द एडजॉइनिंग फिगर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल मेक एओबी ए स्ट्रेट लाइन। ठीक, एओबी एक स्ट्रेट लाइन हो, इसके लिए एक्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए, एओबी एक स्ट्रेट लाइन होगी तो ऑल एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर होगा। तो इनका सम 180 रख लेंगे, तो वहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जिसके लिए एओबी क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन हो। ठीक, लिखेंगे फॉर स्ट्रेट लाइन, फॉर एओबी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, यही लिख लेते हैं। एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल
BOC, एंगल BOC इज इक्वल टू 180। ये अगर ये स्ट्रेट लाइन हमको प्रूफ करनी है या बताना है कि अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो एक्स की क्या वैल्यू होगी, स्ट्रेट लाइन के लिए इन दोनों एंगल्स का सम, एंगल AOC एंड एंगल BOC, इनका सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, तभी तो ये स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन होगी तो सम कितना होगा, 180 होगा। तो 180 होगा तो यहाँ से जो एंगल है उनकी वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वल 180 ले लेंगे। यहाँ से 3x+20, एक्स AOC की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3x+20। एंगल BOC की वैल्यू कितनी है, 4x-36, 4x-36। यहाँ से दोनों का सम है, सम लगा देंगे, इक्वल कितना है, 180 डिग्री। क्लियर। 3x पॉजिटिव वैल्यू है, 4x भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो 3 एंड 4 ऐड होंगे 7x। यहाँ से देखिए 20 प्लस की वैल्यू है और 36 माइनस की वैल्यू है, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 36 से 20 सब्ट्रैक्ट होंगे, कितना बचेगा यहाँ से 16, लेकिन माइनस की वैल्यू बढ़ी है तो माइनस के 16 इक्वल 180। 7x इक्वल 180, माइनस के 16 है, राइट साइड जाएंगे भैया, प्लस के 16 हो जाएंगे। क्लियर। यहाँ से x इक्वल 180 में 16 ऐड करेंगे 196, 7 डिवाइड में चला जाएगा, 7 कहाँ था, मल्टीप्लाई में, कहाँ चला गया, डिवाइड में, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 टू जा 14 और 7 8 जा 56। ठीक, कितना आएगी एक्स की वैल्यू, 28। 7 से इसको कैंसिल कर लेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 5 7 8 जा 56। एक्स की वैल्यू कितनी आई, एक्स इक्वल आया 28। तो लिखा था व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल मेक AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। तो एक्स की 28 वैल्यू है, ठीक है, एक्स इक्वल 28 के लिए, एक्स इक्वल 28 पर AOB क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू बतानी थी आपको, कितनी आई, 28। नोट करिए भाई, एक्स इक्वल कितना आया, 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। टू लाइन AB एंड CD intersects at O if angle AOC इक्वल 50 डिग्री, फाइंड AOD VOD एंड BOC। देखिए सबसे स्टार्टिंग में आपको दो चीज बताई थी, एक लीनियर पेयर और एक, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उन अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसी चीज का यहाँ जिक्र किया गया है। ठीक है, अब एक चीज समझेंगे आप, ये टू लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यहाँ से ये 50 डिग्री है तो इसके सामने वाला एंगल भी, ये भी कितना होगा, 50 डिग्री। ठीक है, इतनी चीज तो कंफर्म है, क्लियर है। लिखेंगे एंगल BOD, जो एंगल BOD है वो कितना होगा, वो एंगल AOC के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल है, कैसे एंगल है, अपोजिट एंगल है। तो सबसे पहले क्या गिवन है आपको, गिवन है आपको एंगल AOC इक्वल 55 डिग्री, 50 डिग्री, सॉरी 50 डिग्री है। एंगल AOC कितना गिवन है आपको, 50 डिग्री। लिखेंगे वी नो डेट एंगल BOD इक्वल किसके होगा, एंगल AOC के। ठीक, क्यों होगा, लिखेंगे अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर। चलिए अब यहां से एंगल BOD कितना आएगा, एंगल AOC के इक्वल। एंगल AOC कितना गिवन है यहाँ से, 50 डिग्री। एंगल भैया BOD यहाँ से कितना आया, 50 डिग्री। तो एंगल BOD हमने फाइंड कर लिया, एंगल BOD कितना आया, 50 डिग्री। अभी एंगल AOD एंड एंगल BOC भी बताना है। चलिए अब आप एक चीज समझेंगे भाई, अगर मैं यहां से देखूं, जो एंगल AOC है एंड एंगल यहां से BOC है, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, लीनियर पेयर है। आप फिगर को ब्रेक करके देखेंगे, फिगर को ब्रेक करके तोड़ के हिस्सों में देखेंगे। ठीक, देखिए कैसे देखते हैं, अगर मैं यहां से 1 मिनट के लिए इसको हटा दूं, देखिए इसको यहां से हटा दिया, तो अब ये देखिए, ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों
180 डिग्री होंगे या नहीं होंगे? क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है एओबी। एओबी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ से एंगल एओसी एंड एंगल बीओसी का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि लीनियर पेयर है। क्लियर? तो यहाँ से इन दोनों का सम कितना लेंगे हम? 180 डिग्री लेंगे। किसका? एंगल एओसी एंड एंगल बीओसी का सम 180 डिग्री लेंगे। क्लियर है? चलिए वापिस आ जाइए भाई। तो यहाँ से एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इक्वल कितना लेंगे? 180 लिखेंगे। एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इक्वल 180 डिग्री। रीजन क्या है? लीनियर पेयर है भाई। क्या है? लीनियर पेयर। एंगल एओसी एंगल एओसी प्लस बीओसी इक्वल 180 डिग्री। एंगल एओसी कितना गिवन है आपको? 50 डिग्री प्लस एंगल बीओसी इक्वल 180 डिग्री। एंगल बीओसी फाइंड करना है भैया। जिसको फाइंड करते हैं उसको लेफ्ट साइड अकेला छोड़ देते हैं। अब यहां से देखिए, यहां से 50 डिग्री प्लस की वैल्यू इधर जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो एंगल बीओसी कितना आएगा? 130 डिग्री। यहां से एंगल बीओसी इक्वल कितना आया? 130 डिग्री। क्लियर? चलिए अब ये चीज तो देख ली भैया कि एंगल बीओसी कितना आया यहाँ से? 130 डिग्री। लेकिन एक चीज और आप नहीं देख पा रहे हो क्या? कि जो भैया एंगल बीओसी है वो एंगल एओसी का इक्वल है। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखिए आमने सामने के एंगल है दोनों। कैसे एंगल है? आमने सामने के एंगल है, अपोजिट एंगल है। तो यहां से एंगल एओडी एंगल एओडी एंगल एओडी इक्वल किसके होगा? एंगल बीओसी के। एंगल बीओसी के। रीजन? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल एओडी एंगल एओडी कितना आएगा? बीओसी के इक्वल। बीओसी कितना आया है? 130 डिग्री। एंगल एओडी कितना आया? 130 डिग्री। एंगल एओडी 130 डिग्री। बीओडी बीओडी कितना आया? बीओडी 50 डिग्री। एंगल बीओसी बीओसी 130 डिग्री। क्लियर? तीनों एंगल आपसे पूछे थे, आपने फाइंड कर लिए हैं। क्वेश्चन नोट करेंगे भैया। चलिए नेक्स्ट देखिए। इन द एडजॉइनिंग फिगर थ्री co-planar lines AB, CD and F intersect at a point O। देखिए एक ही प्लेन में, co-planar मतलब एक ही प्लेन में एक ही तल पर तीन लाइंस हैं और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करने दीजिए। फॉर्मिंग एंगल एज सोन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। एक्स वाई जेड एंड टी की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी आप एक चीज देखिए, यहाँ से टी की वैल्यू तो डायरेक्ट आप फाइंड कर लोगे। कैसे समझते हैं? देखिए जब भी फिगर थोड़ा कंजस्टेड सा हो तो उसको क्या करेंगे? ब्रेक करके देखेंगे। ठीक है, ब्रेक करके कैसे? अब आप यहां से देखिए, अगर ये लाइन मैं यहां से हटा दूं, ये लाइन मैंने यहां से हटा दी, तो जो एंगल ये 90 है वो किसके इक्वल होगा? 2 के। क्यों? क्योंकि टू लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। पी और 90 इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आमने सामने के एंगल है ना। तो यहाँ से एंगल एओसी किसके इक्वल होगा? वीओडी के। एंगल एओसी किसके इक्वल होगा? एंगल बीओडी के। क्लियर? अब यहाँ से ये समझिए, ये तो इसके इक्वल हो गया। चलिए भाई, तो ये तो आपको क्लियर हो गया। एंगल जो आपका एओसी है वो किसके इक्वल होगा? एंगल बीओडी के। एंगल, अरे और एंगल ए ओ सी किसके इक्वल होगा भैया? एंगल बी ओ डी के। वर्टिकली अपोजिट एंगल। रीजन जरूर लिखना होता है हमें, रीजन जरूर लिखना होता है। बीओडी, बी से ओ गए, ओ से डी। बीओडी की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। बीओडी कितना है भैया? 90 डिग्री। तो यहां से एंगल एओसी कितना आया? 90 डिग्री। क्योंकि बीओडी के इक्वल है और बीओडी 90 है तो एओसी भी 90 होगा। यहां से 90 आ गया। क्लियर? तो बीओडी क्या है? सॉरी, एओसी क्या है? एओसी है टी। तो टी कितना आया? 90 डिग्री। क्लियर? तो टी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। टी कितना आया? 90 डिग्री। अभी हमें एक्स वाई एंड जेड फाइंड करने हैं।
एक्स वाई एंड जेड फाइंड करने हैं। अब की बार यदि मैं यहां से ग्रीन लाइन को हटा दूं, इसको हटा दूं, ग्रीन लाइन को, देखिए ध्यान से देखेंगे भाई, यहां से ग्रीन लाइन मैंने हटा दी। एंगल जो जेड है वो किसके इक्वल होगा, 50 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि एंगल जो क्रिएट हो रहा है सी ओ ई, वो किसके इक्वल है, डी ओ एफ के इक्वल, डी ओ एफ के इक्वल। तो यहाँ से एंगल सी ओ ई किसके इक्वल है, डी ओ एफ के इक्वल। दो लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं भैया। तो यहाँ से जेड किसके इक्वल होगा, 50 के। क्लियर, चलिए आ जाइए। तो यहाँ से एंगल सी ओ ई, एंगल सी ओ ई, एंगल सी ओ ई, एंगल सी ओ ई किसके इक्वल होगा, एंगल एफ ओ डी या डी ओ एफ के इक्वल होगा, एंगल डी ओ एफ। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्लियर। और डी ओ एफ कितना है, 50 डिग्री। तो सी ओ ई भी भैया क्या होगा, 50 डिग्री। और सी ओ ई की वैल्यू क्या है, सी ओ ई की वैल्यू है, सी ओ ई की वैल्यू है जेड। तो यहां से जेड कितना आया, 50 डिग्री। क्लियर। जेड की वैल्यू कितनी आई, 50 डिग्री। एक्स हमने फाइंड कर लिया, नहीं किया। अभी क्या फाइंड किया है, जेड एंड टी, जेड एंड टी अभी हमने फाइंड किया है भाई। जेड भी फाइंड कर लिया, टी भी फाइंड कर लिया। बाई कैसे फाइंड करेंगे, देखिए बाई कैसे फाइंड करेंगे। यदि मैं यहां से ग्रीन वाली लाइन और येलो ये रेड वाली लाइन हटा दूं, ठीक है, समझेंगे। ये देखिए भाई, अब यहां से एंगल जेड, एंगल वाई और एंगल 90, तीनों का सम 180 है या नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां से क्या है, ये लीनियर पेयर है। क्या है, लीनियर पेयर है। सीओडी एक स्ट्रेट लाइन है, सीओडी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो लीनियर पेयर बनेगा। तो एंगल सीओई प्लस एंगल वीओई प्लस एंगल बीओडी, तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री। क्लियर। चलिए, तो यहां से हम बाई फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड करेंगे, यहां से बाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे भाई। तो बाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। चलिए, तो यहां से लिखेंगे एंगल सीओ ई, एंगल सीओ ई प्लस एंगल बीओ ई प्लस एंगल बीओडी, तीनों का सम कितना होगा, 180। रीजन लीनियर पेयर। क्या है रीजन भैया, लीनियर पेयर है ना, लीनियर पेयर। क्लियर। सीओई, सीओई कितना है, जेड प्लस बीओई, बीओई कितना है, वाई प्लस बीओडी कितना है, 90। ये तो गिवन है हमको, इक्वल 180 डिग्री। क्लियर। जो गिवन होता है उसको स्टार्टिंग में लिख लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ से स्टार्टिंग में लिख लेंगे एंगल वीओडी इक्वल 90 गिवन है, एंगल डीओएफ इक्वल 50 ये भी हमको गिवन है। ठीक। चलिए भाई, अभी यहां से हमें फाइंड करना है बाई। जेड तो हमारे पास है, जेड कितना आया था, 50, तो यहाँ 50 पुट कर देंगे, प्लस बाई प्लस 90 इक्वल 180 डिग्री। क्लियर। चलिए, अब यहां से 50 और 90 ऐड करेंगे, 140 हो जाएगा। और 140 180 की तरफ कहा जाएगा, माइनस में। तो यहां से बाई की वैल्यू कितनी आई, 40 डिग्री। वाई कितना आया, 40 डिग्री। पाई और एक्स भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि वर्टिकल ये अपोजिट एंगल अगर यहाँ से येलो लाइन हम हटा दें, तो ये दो लाइन, एक ग्रीन और एक रेड, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ से एक्स किसके इक्वल होगा, बाई के। इट मींस एंगल बीओई, एंगल बीओई इक्वल किसके होगा, एंगल ए ओ एफ, ए ओ एफ। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है भैया। ठीक है। और बीओई कितना है, बीओई है यहाँ से बाई, और ये कितना है, एक्स। ठीक है। एक्स इक्वल बाई है, बाई की वैल्यू कितनी है, 40, तो एक्स भी कितना आया, 40 डिग्री। क्लियर है। तो नोट कर लेंगे आप क्वेश्चन नंबर 7, नोट करेंगे इसको भाई, क्वेश्चन नंबर 7 को नोट कर लेंगे। चलिए, अब यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये आपके लिए होमवर्क है भाई। क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हेंस फाइंड एंगल एओडी, एंगल सीओई, एंगल एओई।
तो ये है आपके लिए होमवर्क। क्लियर? ये क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे, बहुत इजी है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।